अक्सर क्या होता है, हमारे घर की जो लेंटर की हाइट है वो कम होती है और हम चाहते हैं कि अब लेंटर की हाइट को और नीचे ना किया जाए फॉल सीलिंग करवा करके। तो उसमें कौन सी लाइट ऐसी लगवाऊं जिसकी वजह से मेरा जो घर है वो लग्जरियस भी लगे, डेकोरेटिव भी लगे और शानदार ऐसा लुक आ जाए कि जैसे कि 3D में दिखाई देता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंटीरियर होम एक्सपर्ट। तो आज बात करते हैं कि लग्जरियस कैसे दिखाए बिना फॉल सीलिंग के, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से। तो वो लाइट होने वाली है आपकी प्रोफाइल लाइट। जी हाँ, जिस प्रोफाइल लाइट के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते हैं। इसमें दिक्कत सारी यही है कि लोग अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, उसका रेट कुछ नहीं पता होता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत पता भी है तो वो उसको इंस्टॉल गलत कर देते हैं और उसके रेट्स हैं वो अनाप शनाप उठा करके लेके आ जाते हैं मार्केट से, और उसके चार्जेस अगर कोई कर रहा है तो वो अनाप शनाप करता है। तो मैं आपको मिनिमम चार्जेस भी बता दूंगा कि आपको एक रेट का आइडिया पड़ जाएगा और आपको इंस्टॉलेशन का पता चल जाएगा किस तरीके से करनी है ताकि आपका जो घर है वो सुंदर बने और लग्जरियस दिखे। तो पहले बात करते हैं प्रोफाइल लाइट होती क्या है और उसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म्स आते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहले बात करते हैं उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है एक एल्युमिनियम की प्रोफाइल होती है जो कमर्शियल है, कमर्शियल में अलग होती है, उसकी डेप्थ है वो काफी ज्यादा भी होती है। आपने देखा होगा काफी बल्कि बल्कि लाइटें टकी होती हैं, वो एल्युमिनियम की प्रोफाइल का ही एक पार्ट होती है। अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो रेजिडेंस के अंदर एक ही चलती है, ज्यादातर जो 90% चलती है वो चलती है जिसकी 5 से 6 mm की डेप्थ होती है और 17 mm विड्थ होती है, जिसके अंदर कॉलर की प्रोफाइल होती है, मतलब वो कॉलर वाली प्रोफाइल होती है। अगर बाई चांस साइड से थोड़ा सा अनइवन कटा हुआ है तो उसको भी छुपा लेगी। अब बात करते हैं इसके अंदर आती है एक एलईडी, और इसके बाद आती है इसके अंदर एक आती है एडेप्टर, जिसकी वजह से लाइट का प्रोविजन एसी करंट से डीसी करंट में शिफ्ट करता है, क्योंकि जो एलईडी है वो डीसी करंट पे चलती है 12 वोल्ट पे। अब बात करते हैं कि जो एल्युमिनियम का जो केस है वो आपकी जो ब्रांडेड लेना चाहिए, नॉन ब्रांडेड लेना। मेरे हिसाब से आप नॉन ब्रांडेड में जाइए, क्योंकि एल्युमिनियम है, आप ब्रांडेड में लोगे या नॉन ब्रांडेड में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप अपने इंस्टॉलर से बोलो कि इंस्टॉल करनी है, उससे पहले एक बार प्रोफाइल ला करके उसको दे देना अपना छोटा सा पीस, ताकि उसी के हिसाब से वो अंदर लेंटर के अंदर हो या आपके फॉल सीलिंग के अंदर हो, उसी तरीके से खांचा बनाए। बस इतना मत कह देना कि इतना डेप्थ का बना दो, इतना विड्थ का बना दो। उससे क्या है, अनइवन बन जाएगी और दिक्कत आप में आ जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सही तरीके से सेट नहीं बैठ पाएगी। अब बात करते हैं इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका प्रोफाइल है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। नॉर्मल वे में अगर आप अक्सर देखोगे तो जब इंस्टॉल होती है तो इसमें क्या है, इसको प्लेस किया जाता है इसके खांचे में और स्क्रू मार दिया जाता है। ऐसा मत करवाना, क्योंकि अगर आपने ऐसा स्क्रू लगवा दिया तो उससे क्या होगा, जब स्क्रू टाइट होता है तो एल्युमिनियम और वो लोहा है, जब खींचेगा तो टाइट खींच देगा और वहां से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी एल्युमिनियम की जो प्रोफाइल है, और वहां पर एक लचक सी बन जाएगी, जिसकी वजह से आप एक जो सीमलेस लाइट का कंटिन्यूटी बनने वाली थी वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और वहां पर आपको एक भड़कीला सा थोड़ा सा स्पॉट दिखाई देगा हरदम। तो वैसा ना करके आपको करना है, जो इसके कॉलर है, कॉलर के ऊपर ग्लू लगवानी है और सीधी पेस्ट करवानी है। थोड़ी देर आप पेस्ट करके रखोगे, वो चिपक जाएगी और एकदम लग्जरियस लुक आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस है इसके अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है। एलईडी स्ट्रिप को लगाने का प्रोसेस है, इसके सेल्फ एडेसिव होता है, सीधी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के उसमें उसको सीधा लगाना है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी अनइवननेस होगी तो वो क्या है, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा और आपकी जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो भी टेढ़ा मेढ़ा आएगा और प्रोफाइल गंदी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं जो एलईडी है, एलईडी कौन सी खरीदनी है आपने, किस वोल्टेज में खरीदनी है, मतलब कितने बल्ब वाली खरीदनी है, क्योंकि इसके अंदर जो है पर मीटर के हिसाब से बल्ब का वो काउंटिंग आती है। पहले बात करते हैं कि काउंटिंग क्या क्या होती है। 1 मीटर के टुकड़े की बात करता हूं तो 1 मीटर के टुकड़े में 90 वाला भी आता है, 60 वाला भी आता है, 120 वाला भी आता है और 240 वाला भी आता है। तो अब आपको कौन से कहां पर लगाने हैं वो भी बता देता हूं। आपको एंट्रेंस है, जैसे उसको सिर्फ डेकोरेटिव करना है तो डिम लाइट चाहिए होगी, वहां पर क्या है 120 वाले बल्ब वाला, मतलब 1 मीटर में 120 बल्ब जो आते हैं वो वाले लेंगे। इससे क्या थोड़ा सा ग्लो भी हो जाएगा और वो डेकोरेटिव भी बन जाएगी। अब करते हैं बात की, जहां पर आपको अपने बेडरूम में थोड़ा सा ग्लो भी चाहिए, उसको सीलिंग को आपको लग्जरियस भी दिखाना है, तो वहां पर आपको लेना है 240, मतलब 240 बल्ब होने चाहिए 1 मीटर के अंदर अंदर। तो ये मिस मत कर देना
ना, क्योंकि अगर आपने ऐसे उल्टा सुल्टा कर दिया तो आपके घर के अंदर जो लाइट की जो रोशनी आने वाली है, जिसकी वजह से लग्जरियस दिखने वाला है घर, वो नहीं आएगा और वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, खराब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर अडेप्टर। अडेप्टर हरदम आपको लेना है कंपनी का ही, क्योंकि एलईडी इतनी खराब नहीं होती जितना अडेप्टर खराब होता है। इसके अंदर एक मैं क्विक टिप दे देता हूँ कि अडेप्टर को रखना कहाँ पर है। अडेप्टर को रखना है वहीं पर जहां आपका ऑन ऑफ है, मतलब जहां से बटन से ऑन ऑफ होने वाली है, उसी के बगल में एक जंक्शन बनवा दो जहां पर आपका अडेप्टर रख जाएगा और वहीं से डीसी करंट सीधा वहां पर ट्रांसफर करवा दो, ना कि एसी करंट को ऊपर तक लेके जाओ। क्योंकि अगर आपने अडेप्टर ऊपर रख दिया तो आपको बार बार ऊपर चढ़ने नीचे दाएं बाएं होने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके बक्से के अंदर रखा हुआ अडेप्टर और वहां 2 अडेप्टर रखे हो, 3 अडेप्टर भी रखे हो, कोई दिक्कत नहीं, बक्से के हिसाब से वो बक्से का साइज बढ़ जाएगा अडेप्टर के हिसाब से। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वो खोलना है, वो चेंज करना है, आपकी एलईडी सही हो जाएगी। तो ये थी क्विक टिप जो कि आपको अपने हर घर के अंदर करवाना है, जहां पे भी एलईडी लग रही हो और जहां पर अडेप्टर लग रहा हो वहां हरदम करवा लेना, क्योंकि नीचे रहेगा, खोल के आराम से करके चला जाएगा कोई भी, और आप भी खुद से कर सकते हो, उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। तो अडेप्टर के एम्पेयर की बात करते हैं कि हमें एम्पेयर कितना लेना चाहिए। अगर आपने एम्पेयर गलत सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा, मान लो मैंने 3 एम्पेयर का अडेप्टर ले लिया और मैंने 5 मीटर की स्ट्रिप लाइट ली है, वो भी 120 बल्ब पर मीटर के हिसाब से वाले का। तो क्या होगा उसके अंदर 3 वाला है, जो स्टार्टिंग के कुछ बल्ब है काफी अच्छे जलेंगे, एंड वाले हैं काफी डिम जलेंगे। इससे क्या है, एंड वाले के पास सफिशिएंट लाइट नहीं गई होगी, इससे वो स्ट्रिप लाइट वहां से खराब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, 120 वाले मतलब जो 120 बल्ब हैं जो 1 मीटर के अंदर, तो उसके लिए आपको 1 एम्पियर लेना है। मतलब 1 मीटर में 120 वाले में 1 एम्पियर होना चाहिए, मतलब 5 मीटर की है तो 5 एम्पियर का लेना है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि मेरे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज इन द सेंस मेरे बल्ब की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, अगर मैं इसको 240 कर लेता हूं तो डबल हो जाती है। तो आप इसे कैलकुलेट खुद से कर लेना कि आपको कितने एम्पेयर का इसमें एडेप्टर चाहिएगा। जो मैंने इंस्टॉलेशन बताई थी उसके अंदर बस एक चीज का ध्यान रखना, जहां उसके कॉर्नर्स बनते हैं वहां पर आपको क्या करना है, जहां कॉर्नर बना वहां पे एक छेद जरूर करवाना, जिसकी वजह से जो एलईडी स्ट्रिप इस तरीके चल रही है वो क्या है, छेद के अंदर जाए और फिर वहां से कनेक्ट हो। अगर मान लो आपने ये चीज नहीं करवाई तो क्या होगा, जब सीधे सीधे ऐसे करेंगे तो वहां पर एक उभार आ जाएगा आपकी स्ट्रिप के अंदर, और वो क्या है आपके स्ट्रिप के ऊपर वाले उससे टच होगी और वहां आपको गंदा बल्कि टाइप दिखाई देगा। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, अपने इंस्टॉलर को जरूर बता देना, क्योंकि आपने देखा है मेरी वीडियो को तो आपको पता है इनको कि बताने की क्या है जरूरत। तो अब बात करते हैं कि अब आपने क्या है, सब चीज कर ली, जला के भी देख ली, सब कुछ कर लिया। अब इसके ऊपर आता है लास्ट में एक होता है, एक केस आता है जो कि एलईडी का एक प्रोफाइल के ऊपर कवर होता है, जो कि आपने जब लगा दिया तो एकदम शानदार लुक आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके बल्ब की जो रोशनी अलग अलग दिख रही थी अब वो क्या है, एक साथ होकर के दिखेगी, एकदम सीमलेस दिखाई देगी और एकदम लग्जरियस बन जाएगा। अब बात करते हैं रेट की। रेट में आपको कैसे निकालना है, क्योंकि ये लेंथ में आती है तो हम करते हैं 1 फीट का, जो एक रनिंग फिट है उसका हर एक की क्वांटिटी, वो हर एक की प्राइसिंग निकालते हैं। पहले बात करते हैं, एक आता है 10 फीट का लेंथ और वो करीबन आएगा आपका 100 से लेकर के 120, पकड़ते हैं 100 रुपए, तो 1 फीट हो गया 10 रुपए का। अब बात करते हैं एलईडी स्ट्रिप। एलईडी स्ट्रिप आ जाएगी आपकी मोरलेस 5 मीटर की आ जाएगी, करीबन 500 या 600 रुपए की। तो अगर मैं मोरलेस इसका देखूं तो ये पड़ेगी आपकी करीबन 1 फीट जो पड़ेगी 60 से 70 रुपए की पड़ेगी। तो अब आप देख लो, ये दोनों जोड़ करके आपका हो गया 70 रुपए, मोटा 60 पकड़ लिया और वो 10 रुपए पकड़ लिया, तो ये 70 रुपए इन दोनों को मिला। अब बात करते हैं ऐसे ही एडेप्टर की। एडेप्टर है 5 एम्पेयर का, हमने जो 120 की काउंटिंग वाला लिया है। अब ये आपका मोरलेस निकल के आएगा, जो कि काउंटिंग में निकाल कर गया होगा, क्योंकि ये मैथ के वो है तो निकाल लेना। और मोरलेस आपके 40 रुपए का। तो आपका अब 1 फीट की जो लेंथ है वो तैयार होने के बाद में मोरलेस पड़ेगी 115 रुपए की, क्योंकि इसमें लेबर भी लगेगी थोड़ी सी, वो हम 10 रुपए पकड़ लेते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रेट का कैसे आपको पता करना है। सबसे एक इम्पोर्टेंट टिप, आपको करना कुछ नहीं है, एक डिजाइन जरूर फाइनल कर लेना कि ऐसे ऐसे बनवाना है। अगर आपने सीधा ही बोल दिया कि मेरी एलईडी स्ट्रिप लगा दो सीधे सीधे, उससे आपका क्या है, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि आपने लगा के देखा अनुसंधान नहीं लगेगा। पहले इस चीज को आप सॉफ्टवेयर में निकलवा करके देख लेना कि लगने के बाद कैसे दिखने वाली है, डिजाइनिंग जरूर करवा लेना। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करना। कमेंट नहीं करते हो, आपको अच्छी लगती है बुरी लगती है कुछ तो बताओ। अगर कुछ अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट करो, बुरी लगती है तो वो भी बताओ कि इसमें मुझे और क्या सुधार करने की जरूरत है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बॉस, थोड़ी मेहनत तो लगती है इन सारी चीजों में, जो एक्सपीरियंस है वो
वो शेयर कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के रखना, धमाकेदार वीडियोस आती रहेंगी और हफ्ते में 3 वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ताकि आपका जो घर है सुंदर बने, लग्जरियस बने, किफायती बने, क्वालिटी का काम हो। थैंक यू।